वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 9th क्लास की हिंदी काव्य की बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है मीराबाई। क्लास 9th के सिलेबस में जो मीराबाई की कविताएं और छंद हैं वो पदावली के नाम से संग्रहित हैं। पदावली में मीराबाई के कुछ गेय पदों का संकलन किया गया है और इन गेय पदों की भाषा राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है। इन सभी पदों में मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति की है, उनकी उपासना की है और उनके प्रेम और उनके भक्ति के महत्व को वर्णित किया है। हम पहला गेय पद पढ़ने वाले हैं। गेय पद वो पद होते हैं जिसको लिखा जाता है मूल रूप से गाने के लिए। कोई भी व्यक्ति जिनको गा गा कर सुनाने के लिए लिखता है वो गेय पद कहे जाते हैं। हम पहले गेय पद को पढ़ेंगे जिसकी भाषा राजस्थान की मारवाड़ी है। इस पद में मीराबाई ने कृष्ण की एक मनोहर छवि का वर्णन किया है और मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इसमें प्रदर्शित हुई है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के मनमोहक और सुंदर रूप का वर्णन किया है और उनसे ये प्रार्थना की है कि श्री कृष्ण मेरे नैनों में निवास कीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात हे नंदलाल, नंद को आनंद देने वाले हे श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में बसो यानी निवास कीजिए। मीराबाई कहती हैं कि नंद को आनंद प्रदान करने वाले हे श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में निवास कीजिए। मोर मुकुट, आपके मुकुट यानी कि जो आपका मुकुट है जो आपने सर पर धारण कर रखा है उसमें मोर अर्थात मोर का पंख लगा हुआ है। आपका जो मुकुट है वो मोर के पंख से युक्त है। मकराकृत कुंडल, और आपके जो कुंडल हैं, आपने जो कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं वो मकर की आकृति के हैं यानी मछली के आकार के हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और आपने अपने भाल यानी कि मस्तक पर अरुण तिलक यानी कि लाल तिलक धारण कर रखा है। मीराबाई कहती हैं कि नंद को आनंद प्रदान करने वाले हे श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में निवास कीजिए। आपने अपने सर पर मोर का मुकुट धारण कर रखा है, अपने कानों में मछली के आकार के कुंडल धारण कर रखे हैं और अपने मस्तक पर लाल तिलक लगा रखा है। मोहनी मूरत, आपकी जो मूरत है वो बहुत ही मनमोहक है। सांवरी सूरत, और आपकी जो सूरत है वो सांवरी है, बहुत ही सलोनी है। नैना बने विशाल, और आपके जो दोनों नेत्र हैं वो अत्यंत विशाल हैं। हे श्री कृष्ण आपकी जो मूरत है ये बहुत ही मनमोहक है, जो आपकी सूरत है वो सांवली और सलोनी है और आपके नेत्र अत्यंत विशाल हैं। अधर सुधारस, अधर अर्थात जो आपके ओष्ठ हैं वो सुधा अर्थात अमृत के समान है। जो अमृत के समान आपके ओष्ठ हैं उन पर मुरली राजत, राजत का तात्पर्य है सुशोभित होती है। जो आपके अमृत के समान ओष्ठ हैं उन पर जो मुरली है, जो बांसुरी है वो सुशोभित होती है। उर बैजंती माल, और आपके हृदय पर वैजंती की माला सुशोभित होती है। हे श्री कृष्ण आपके अमृत के समान ओष्ठों पर बांसुरी सुशोभित होती है और आपके हृदय पर वैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभत, और आपका जो कटि अर्थात आपकी जो कमर है उसके तट पर यानी आपकी कमर पर आपकी करधनी में क्षुद्र घंटिका यानी छोटी छोटी सी घंटियाँ सुशोभित होती हैं। आपने अपनी कमर पर जो करधनी धारण कर रखी है उसमें छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, और आपने जो नुपुर अर्थात जो पैजनियाँ पहन रखी हैं, जो घुंघरू पहन रखे हैं पैरों में, उनके शब्द अर्थात जो शब्द हैं वो रसाल अत्यंत रसीले हैं, अत्यंत मधुर हैं। हे श्री कृष्ण आपने अपनी कमर में जो करधनी धारण कर रखी है उसमें छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं और सुंदर लग रही हैं। और आपने जो नुपुर अर्थात जो पैजनियाँ पहन रखी हैं या आपने जो पैरों में घुंघरू धारण कर रखे हैं उनके जो शब्द हैं वो अत्यंत रसीले हैं और अत्यंत मधुर हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, मीराबाई कहती हैं हे प्रभु आप संतन सुखदाई, आप संतन यानी सज्जनों को सुख देने वाले हो। आप जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनको सुख देने वाले हो। और भक्त वत्सल गोपाल, और आप भक्त वत्सल अर्थात भक्त वत्सल हो, आप गोपाल हो। वत्सल का जो वत्सल है वो वत्सल का तद्भव रूप है। वत्सल का मतलब होता है प्रेम करने वाले, आप भक्तों से प्रेम करने वाले हो और गोपाल हो। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में निवास करिए। हे नंद को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में निवास करिए।
मोर मुकुट, आपने मोर का मुकुट धारण कर रखा है। आपने अपने सर पर जो मुकुट धारण कर रखा है वो मोर पंख से युक्त है। आपके कानों में जो कुंडल हैं वो मछली के आकार के हैं और आपने अपने मस्तक पर लाल तिलक धारण कर रखा है। आपकी जो मूरत है वो अत्यंत मनमोहक है। आपकी सूरत सांवली और सलोनी है। आपके नेत्र अत्यंत विशाल हैं। आपके अमृत के समान जो ओष्ठ हैं उन पर बांसुरी सुशोभित होती है। आपने अपने हृदय पर वैजंती की माला धारण कर रखी है। आपने अपने कमर में जो करधनी पहन रखी है उसमें छोटी छोटी घंटियां हैं जो सुशोभित हो रही हैं और आपके पैरों में पहने हुए जो घुंघरू हैं उनके शब्द अत्यंत मधुर हैं। मीराबाई कहती हैं, हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, आप तो भक्तों को प्रेम करने वाले हो, आप तो भक्त वत्सल हो और आप सदैव, हे प्रभु, आप सदैव सज्जनों को सुख देने वाले हो। अब बढ़ते हैं अगले गेय पद की ओर। इसमें जो मीराबाई हैं उन्होंने राम नाम के महत्व का गुणगान किया है। राम से तात्पर्य घट घट में बसने वाले ईश्वर से है। राम से तात्पर्य कृष्ण से भी है। तो मीराबाई कहती हैं कि अब मैंने राम नाम का जो धन है उसको पा लिया है और इस धन को अब मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, इसको कभी खोऊंगी नहीं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं, यानी कि मैंने पा लिया है राम रतन, राम नाम का जो रत्न है, धन अर्थात जो संपत्ति है, उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम का रत्न और संपत्ति प्राप्त कर ली है। मैंने राम नाम का रत्न और धन पा लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे एक अनमोल वस्तु दी दी है। अमूलक का मतलब है अनमोल वस्तु दे दी है। राम नाम के रूप में कृपा करी, मुझ पर कृपा करके अपनायो और उस वस्तु को मैंने अपना लिया है। मीराबाई कहती हैं, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है, जो उन्होंने मुझे राम नाम की अमूल्य वस्तु दे दी है और अब मैंने उसे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने इस राम नाम रूपी जन्म जन्म की पूंजी को पा लिया, यानी जो जन्म जन्मांतर के पुण्य करने के बाद में मिलती है, ऐसी पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोवायो, खोवायो अर्थात और सारी चीज़ों को मैं भूल गई हूँ और संसार में और सारी जो चीज़ें हैं और जितनी भी जो मोह माया है उसको मैंने खोवायो अर्थात खो दिया है। मैं उससे दूर हट गई हूँ, मैंने उसे भुला दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ये राम नाम का जो रत्न है ये ऐसा रत्न है, खर्चे नहीं, ये खर्च करने पर कम नहीं पड़ता और बढ़ता है। कोई चोर ना लेवे, इसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुर बहुत सागर तरायो, मैंने इस सत्य रूपी यानी ईश्वर रूपी नाव पर मैं सवार हो गई हूँ और मेरा खेवटिया अर्थात जो केवट है वो मेरा सच्चा गुरु है और उसकी सहायता से ही मैं अब भव सागर को, इस संसार सागर को पार कर जाऊंगी। मीराबाई कहती हैं कि जो ईश्वर का नाम है वो ही मेरी नौका है और जो मेरा गुरु है वो मेरा केवट है। अब इस नाव और इस केवट के सहारे मैं इस संसार सागर से पार निकल जाऊंगी, मैं इन सभी मोह माया से दूर चली जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर अर्थात गिर अर्थात पर्वत को उठाने वाले, नागर अर्थात चतुर श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो, और हरख हरख का तात्पर्य है प्रसन्न हो करके, हंस हंस करके मैं उनका ही गुण गाऊंगी। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी रत्न और धन को पा लिया है। ये जो धन है ये मेरे सच्चे गुरु ने मुझे कृपा करके इस अमूल्य वस्तु को प्रदान किया है और मैंने इसे अपना लिया है, अर्थात मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे ये अनमोल राम नाम रूपी वस्तु दी है जिसको मैंने अपना लिया है। इस राम नाम रूपी वस्तु से मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी पा ली है और इस जगत की सारी अन्य चीज़ों को मैंने अपने से दूर कर दिया है। ये जो राम नाम रूपी धन है ये खर्च करने पर कम नहीं होता, चोर इसे चुरा नहीं सकता और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। ईश्वर का नाम ही मेरी नाव है, मेरा गुरु ही मेरा केवट है और अब मैं इससे भवसागर को पार कर जाऊंगी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिर को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं, अब मैं उन्हीं का नाम प्रसन्न हो करके गाऊंगी। बढ़ते हैं अगले गेय पद की ओर। इसमें जो मीराबाई हैं वो
श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेम भावना है उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। गोविंद को मोल लेने से तात्पर्य है अब जो श्री कृष्ण हैं उन पर मेरा अधिकार हो गया है। अब वो मेरी खरीदी हुई वस्तु हो गए हैं। उनको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है और वो उन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करती हुई कहती हैं कि मैंने तो गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहता है कि मैंने छाने अर्थात छुपा करके इसको मोल लिया है। कोई लोग मुझ पर तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं। उनमें से कोई कहता है कि मैंने छाने यानी छुपा करके गोविंद को मोल लिया है, किसी को बताया नहीं। कोई कहे चुपके और कोई कहता है कि मैंने चुप करके गोविंद को श्री कृष्ण को खरीद लिया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि लियोरी बजंता ढोल, मैंने श्री कृष्ण को बजंता ढोल अर्थात ढोल बजा करके सबको बता करके मोल लिया है। कोई कहे मुंहगो, मुंहगो का तात्पर्य है महंगा। कोई कहता है कि मैंने ये जो श्री कृष्ण को मोल लिया है वो बहुत ही महंगा सौदा है। कोई कहे सुहंगो, कोई कहता है ये बहुत सस्ता सौदा है। लेकिन मैं कहती हूँ लियोरी तराजू तौल, मैंने तराजू पर तौल करके यानी उचित अनुचित का विचार करके श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं। कोई कहे गोरो अर्थात कोई कहता है श्री कृष्ण गोरे हैं। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मैं तो कहती हूँ ना मैंने गोरी वस्तु ली है ना मैंने काली वस्तु ली है, मैंने तो अमोलक मोल यानी एक अनमोल वस्तु ले ली है, अमूल्य वस्तु ले ली है। याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। याही को सब जानत हैं यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता है, यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि लियोरी आँखें खोल, ये जो मैंने गोविंद को मोल लिया है ये अपनी आँखों को खोल करके लिया है। यानी सभी प्रकार से सही गलत उचित अनुचित का विचार करके मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीने। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए यानी मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे अपनी दर्शन प्रदान किए हैं पूर्व जन्म को कौल, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूर्व जन्म में कौल अर्थात कसम ली थी। वो मुझसे पूर्व जन्म से वचनबद्ध थे। उन्होंने इस वचन को निभाने के लिए मुझे अपने दर्शन दिए हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करती हैं और कहती हैं मैंने तो अब श्री कृष्ण को मोल ले लिया है अर्थात उन पर मेरा ही अधिकार हो गया है, मैंने उन्हें खरीद लिया है। कोई कहता है कि मैंने उनको छुपा करके मोल लिया है, कोई कहता है मैंने चुपके से मोल ले लिया, किसी को बताया नहीं। मैं कहती हूँ कि मैंने ढोल बजा करके सबसे बता करके ये बात प्रकट करके उन्हें खरीदा है। कोई कहे मुँह दो, कोई कहता है कि मैंने उनको महंगा खरीद लिया, कोई कहता है मैंने सस्ता खरीद लिया। लेकिन मैं कहती हूँ मैंने तराजू पर तौल करके सही गलत सस्ते महंगे उचित अनुचित का विचार करके उन्हें खरीदा है। कोई कहता है वो काले हैं, कोई कहता है वो गोरे हैं, पर मैं कहती हूँ ना मैंने गोरी वस्तु ली है ना काली वस्तु ली है, मैंने एक अनमोल वस्तु ली है। सब लोग ये नहीं जानते हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको नहीं पता है कि मैंने ये जो श्री कृष्ण को मोल लिया है ये अपनी आँखों को खोल करके सही गलत का विचार करके मोल लिया है। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन भी दिए हैं, मैंने जब उन्हें खरीदा उसके बाद उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म में मुझे वचन दे चुके थे। उस वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन भी दिए हैं।